हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्स कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, जिसे शॉर्ट में RFCTLARR एक्ट 2013 भी कहा जाता है। ये एक्ट लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को फेयर, ट्रांसपेरेंट और ह्यूमन बनाने के लिए लाया गया था। Introduction. Land acquisition means taking private land for public purpose by the government. Earlier, the Land Acquisition Act 1894 was applicable. The 2013 Act replaced the old law. The Act ensures fair compensation, transparency, rehabilitation, resettlement of affected persons. सिंपल समझते हैं। लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट पर्सन की लैंड को पब्लिक पर्पज के लिए एक्वायर करना। पहले इंडिया में लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 अप्लाई होता था, लेकिन उस लॉ में फार्मर्स और लैंड ओनर्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 एक्ट को लाया गया। इस एक्ट का मेन फोकस है फेयर कंपेंसेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट। नीड फॉर द एक्ट: फार्मर्स वर गेटिंग लो कंपेंसेशन, lack of transparency in acquisition process, displacement of families without proper rehabilitation, frequent dispute and protest, need to protect rights of land owners and affected person। सिंपल समझते हैं। इस एक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुराने लॉ में बहुत कम कंपेंसेशन दिया जाता था। लैंड ओनर्स को प्रोसेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। कई फार्मर्स को बिना रिहेबिलिटेशन के हटा दिया जाता था। फार्मर्स प्रोटेस्ट और डिस्प्यूट्स कॉमन हो गया था। इसलिए गवर्नमेंट ने एक बैलेंस्ड लॉ बनाया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट: टू प्रोवाइड फेयर कंपेंसेशन टू लैंड ओनर्स, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन एक्विजिशन प्रोसेस, टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज, टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सिंपल समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है फेयर कंपेंसेशन प्रोवाइड करना, मतलब जिसकी लैंड ली जा रही है उसको प्रॉपर वैल्यू मिलनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, गवर्नमेंट को ओपनली प्रोसेस कंडक्ट करना होगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव अफेक्टेड फैमिलीज की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना है। चौथा ऑब्जेक्टिव रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्रोवाइड करना है। और फाइनली डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बीच बैलेंस बनाना। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट अप्लाइज व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, रेलवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर पब्लिक पर्पज। ये एक्ट मेनली तब अप्लाई होता है जब गवर्नमेंट पब्लिक पर्पज के लिए लैंड एक्वायर करती है। हाईवेज जैसे हाईवेज, रेलवेज, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। पब्लिक पर्पज का मतलब पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्टेड बिफोर एक्विजिशन, studies impact on families, livelihood, environment, society. Public hearing is conducted, helps in transparent decision making। सिंपल समझते हैं। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी SIA एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। लैंड एक्वायर करने से पहले गवर्नमेंट चेक करती है कितने लोग अफेक्ट होंगे, उनकी लाइवलीहुड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। पब्लिक हियरिंग भी होती है जहां लोकल पीपल अपनी बात रख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करता है। कंसेंट रिक्वायरमेंट: 70% कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर PP प्रोजेक्ट्स, 80% कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स राइट्स ऑफ लैंड ओनर्स। कंसेंट प्रोविजन भी इम्पोर्टेंट है। पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए 70% अफेक्टेड फैमिलीज का कंसेंट होना चाहिए। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए 80% कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। इसका पर्पस है कि लैंड ओनर्स की मर्जी और राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाए। फेयर कंपेंसेशन बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, रूरल एरियाज अप टू 4 times मार्केट वैल्यू, urban areas up to 2 times market value.
includes value of asset and livelihoods loss. सिंपल समझिए, कंपेंसेशन की बात करते हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग कंपेंसेशन मार्केट वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड होता है। रूरल एरिया में अप टू 4 टाइम्स तक मार्केट वैल्यू मिल सकती है। अर्बन एरियाज में अप टू 2 टाइम्स कंपेंसेशन मिल सकता है। सिर्फ लैंड वैल्यू ही नहीं बल्कि लाइवलीहुड लॉस और एसेट का भी कंसिडरेशन होता है। Rehabilitation and resettlement. Affected persons may receive housing benefits, employment opportunities, monetary assistance, transportation allowances, resettlement areas facilities. सिंपल समझिए, अगर किसी फैमिली को डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है तो गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्रोवाइड करना होगा, जैसे हाउसिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट। इसका एम अफेक्टेड पर्सन को सिक्योर फ्यूचर देना होता है। ट्रांसपेरेंसी फीचर्स, पब्लिक नोटिस, पब्लिक हियरिंग, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कंसेंट रिक्वायरमेंट, कंपेंसेशन डिटेल्स मेड पब्लिक। सिंपल समझिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पब्लिक नोटिस दिए जाते हैं, पब्लिक हियरिंग होती है, कंपेंसेशन डिटेल्स ओपनली शेयर की जाती है। इससे करप्शन और मिसयूज रिड्यूस होता है। Examples: Government acquires village land for a highways projects under the Act 2013. Farmers receive fair compensation. Families displaced are rehabilitated. Public consultation is conducted. Consent and transparency are ensured. सिंपल समझिए, मान लीजिए गवर्नमेंट एक हाईवे बनाना चाहती है और विलेज की लैंड एक्वायर करती है 2013 एक्ट के तहत। फार्मर्स को प्रॉपर कंपेंसेशन मिलेगा, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को रिहेबिलिटेशन मिलेगा, पब्लिक कंसल्टेशन होगा, कंसेंट प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। इसलिए ये एक फेयर अप्रोच प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस ऑफ दिस एक्ट: प्रोटेक्ट्स फार्मर्स राइट्स, रिड्यूसेस एक्सप्लॉयटेशन, encourages fair development, promotes social justice, reduces conflicts and protest. सिंपल समझिए, इस एक्ट के कई एडवांटेजेस है। फार्मर्स के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कम होता है, डेवलपमेंट फेयर वे में होता है, सोशल जस्टिस प्रमोट की जाती है। क्रिटिसिज्म: एक्विजिशन प्रोसेस बिकम लेंदी, लार्ज प्रोजेक्ट्स में फेस डिलेज, हायर कंपेंसेशन इंक्रीजेस प्रोजेक्ट कॉस्ट। सिंपल समझिए, कुछ क्रिटिसिज्म भी है। कई लोग कहते हैं कि प्रोसेस बहुत लेंदी है, मतलब बहुत लंबा चलता है, प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, कंपेंसेशन कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाती है, लेकिन फिर भी ये एक्ट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। कंक्लूजन: दिस एक्ट इज एन इम्पोर्टेंट लॉ दैट बैलेंसेस डेवलपमेंट नीड्स, rights of landowners, fair compensation, human dignity. It promotes transparent and human land acquisition in India. सिंपल समझिए, कंक्लूजन में कह रहे हैं ये एक मॉडर्न और वेलफेयर ओरिएंटेड लॉ है। ये डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डिग्निटी, फेयर कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन, ट्रांसपेरेंसी को भी इम्पोर्टेंस देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल लेक्स कॉमर्स।